नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एपी फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है कि हम बात करते हैं बहुत सारे सेगमेंट में मिड बजट की गाड़ियों की या एक्सपेंसिव गाड़ियों की या हाई सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी स्टाइलिश गाड़ियों की जिनका प्राइस काफ़ी अच्छा भी होता है, कुछ कम भी होता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिड बजट से भी कम में यानी कि अंडर 4 लाख के आसपास 450 तक कोई ऐसी बेस्ट गाड़ी मिल जाए जिसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा हो, थोड़ा सेफ्टी के फीचर भी उसमें ठीक ठाक हों। फुल तो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है इस बजट में अगर आप 4 लाख के आसपास जाते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डअप में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो क्या ये संभव है कि माइलेज अच्छा हो, प्राइस अच्छा हो? तो फ्रेंड्स, ऐसा संभव बिल्कुल रियल फैक्ट है कि ऐसा नहीं संभव है कि ऑल सेफ्टी फीचर्स आपको इस बजट की गाड़ियों में मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन सेगमेंट है, जो नए सुरक्षा कानून आए हैं, उसके अनुसार आपको निश्चित रूप से ऐसी गाड़ियां मिल सकती हैं। प्लस अब कंपनियों ने ऐसा काम किया है कि आपको माइलेज तो मिल ही जाएगा अच्छा। इसमें तो आप स्टार्टिंग लेवल पर, चाहे आप डेटसन पर जाइए, चाहे आप जाइए मारुति पर जाइए, चाहे रेनॉल्ट पर जाइए या टाटा की टियागो पर जाइए, आप इनमें सब में आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। वही मिलता है 21 से लेकर 25 तक का, यानी किसी में 25 मिल रहा है, किसी में 24 मिल रहा है, किसी में 23 मिल रहा है। तो इस रेंज तक आपको माइलेज तो मिल जाएगा। तो माइलेज की तरफ से तो आपको टेंशन की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन बॉडी बिल्डअप में निश्चित रूप से सब में अंतर आ जाता है। अंतर आने का एक कारण ये भी है कि कुछ कंपनियां केवल अपने हाई फाई माइलेज पर ही ध्यान देती हैं। आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका केवल टारगेट होता है कि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें माइलेज के आधार पर। लेकिन कुछ कंपनियां अपनी दोनों चीज़ों का ध्यान रखती हैं, माइलेज के अलावा सेफ्टी पर भी। तो निश्चित रूप से अगर वो सेफ्टी पर ध्यान रखती हैं तो किसी भी गाड़ी का कर्व वेट बढ़ जाता है। कर्व वेट बढ़ता है तो थोड़ा सा माइलेज में अंतर आ जाता है, ये आप भी जानते हैं। अक्सर आप चाहे फोर्ड की गाड़ियाँ लीजिए या इसके बाद में फिर तो वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं अन्य गाड़ियों की, तो उनके वेट में जो अंतर आता है उस वजह से भी थोड़ा माइलेज पर डिफरेंस आ ही जाता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, काफ़ी हैवी होती हैं, फोर्ड की गाड़ियाँ हैवी होती हैं, या टाटा की गाड़ियाँ हैं थोड़ी हैवी होती हैं, या हुंडई की हैं कर्व वेट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनका माइलेज थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन इतना भी कम नहीं होता है नई टेक्नोलॉजी के कारण कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन 400 किलोमीटर का डिफरेंस तो आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप बिल्कुल समझिए कि आप माइलेज सेवी होकर चल रहे हैं, यानी बिल्कुल माइलेज ही आपके लिए मस्ट है, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है कि कैसी केवल गिनी चुनी 2-3 ही गाड़ियाँ होंगी जिनका माइलेज आपको करेक्ट 25 तक मिलेगा, अगर आप केवल माइलेज को मेन टारगेट मानकर चल रहे हैं। फर्स्ट तो आप जानती हैं रेनो की क्विड है, उसका भी 25 के करीब माइलेज मिल जाता है। इसके बाद में आपकी ऑल्टो तो हमेशा से इतना माइलेज दे रही है। अब जो नया वर्जन आया है, जो एल्यूमिनियम वाला नया, उसमें आपको निश्चित रूप से इतना ही माइलेज मिल रहा है 25 के आसपास पेट्रोल से ही, और सीएनजी पर तो काफ़ी चलाया जाता है। इसके अलावा डेटसन की रेडिगो आती है 800 में, उसका भी इतना ही माइलेज आ जाता है। तो इनमें से ही आपको अपने लिए सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कुछ बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका बजट लगभग समझिए, ऑन रोड की बता देता हूँ आपको, एक्स शोरूम की बात छोड़िए, 4,80,000 करीब वर्तमान में चला जाता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको माइलेज की भी टेंशन नहीं रहेगी और फीचर भी इतने सारे अपग्रेड कर दिए गए हैं। प्लस स्टाइल में भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखा देंगे, तो आप ध्यान से देखिए पूरी वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लाते रहते हैं हम लेटेस्ट रिव्यू, न्यूज़, इवेंट्स और ऑफर्स की जानकारी। साथ के साथ कंपनियां जो नए अपग्रेड करती हैं उन मॉडल्स पर, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है, ताकि आप अगर नई गाड़ियां परचेज करने जा रहे हैं तो फर्ज कीजिए 1-1.5 महीने बाद कोई नया अपग्रेड वर्जन आने वाला है, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस चैनल पर आपको शेयर होती है। आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपसे काम की इन्फॉर्मेशन आपसे निकल ना जाए। तो दोस्तों, आप चैनल फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो हम बात करते हैं अपनी उन गाड़ियों की दोस्तों जो माइलेज और प्राइस के आधार पर चुनी जाती है। देखिए, बिल्कुल अगर आप प्राइस पर एक्यूरेट होकर चलेंगे कि हमें 4 लाख ही खर्च करना है, इससे कम में ऑन रोड गाड़ी रहनी है, तो फिर तो 3-4 गाड़ी रह जाएंगी। आप जानते हैं ऑल्टो की 2 गाड़ी आ जाएंगी, एक ऑल्टो 800 आ जाएगी, उसके बाद में K10 आ जाएगी अगर उसका नॉर्मल वर्जन लेते हैं। इसके बाद में रेनो की क्विड रह जाएगी, उसका जो नॉर्मल वेरिएंट्स आता है। लेकिन उसमें भी जहाँ पर क्विड पर अगर आप जाएंगे तो उसमें ABS, EVD वगैरह भी मिल रही हैं, एयरबैग्स भी मिल रहा है, फर्स्ट वेरिएंट से ही मिल जाता है आपको। इसी तरह डेटसन ने भी अपग्रेड कर दिया, उसमें भी ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आपका ट्रस्ट किसी विशेष कंपनी पर ही जमता है, भरिया फर्ज कीजिए आप मारुति की ऑल्टो ही लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसमें अपग्रेड नहीं हुआ है। संभव है इस साल के लास्ट तक अपग्रेड हो जाए। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप इंतज़ार कीजिए जब तक, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने कोई लो बजट की कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर सकते हैं जब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हमारे सामने 3 ही अवेलेबल हैं। अगर आप बिल्कुल 3 लाख के बजट पर आते हैं, 270 के आसपास ही, तो फर्स्ट तो डैटसन की रेडिगो मिल जाएगी, दूसरी रेनॉल्ट की क्विड मिल जाएगी 800 सीसी की बात करिए, और तीसरी आपको मिल जाएगी ऑल्टो 800 ही। लेकिन तीनों में डिफरेंस है, हमने आपको वीडियो में बता दिया है, इस एक बार रिवाइंड करा देते हैं। जहां पर 2 अन्य कंपनियां हैं आपकी डैटसन, अगर आप चाहते हैं रेनॉल्ट ही चाहते हैं, तो ये अपने बेस वेरिएंट को भी अपग्रेड करके ABS, EBD और एयरबैग्स ला चुकी हैं, जबकि अभी मारुति के फर्स्ट वेरिएंट अपग्रेड नहीं हुए। अपग्रेड होने का पूरा इनका टाइम है, संभावना नहीं 100% अपग्रेड होने की, क्योंकि मारुति की ऑल्टो ही सबसे ज़्यादा बिकती है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद आप भी मारुति की ऑल्टो को ही ज़्यादा पसंद करते हैं 800 को। अगर आप पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्यों पसंद करते हैं। निश्चित रूप से आपके पास भी ये गाड़ी होगी जैसे हमारे पास अवेलेबल है, निश्चित रूप से उसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, हम बिल्कुल फेयरली, आप भी मानेंगे हम भी मानेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने जो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है या नई ड्राइविंग सीखी है, जो ड्राइविंग स्कूलों में है, वो भी इसी गाड़ी करते हैं कि आपको 800 लेनी है किन्हीं कारणों से, थोड़ी मोर पावर चाहिए, तो निश्चित रूप से फिर तो K10 पर ही आना पड़ेगा। और K10 भी नहीं है तो फिर इसके बाद में और बेटर ऑप्शन बचता है केवल जाकर टाटा का टियागो, जो हम बात करें लगभग 450 से 5 तक, यानी कि इस समय जो ऑन रोड प्राइस है इसका हर स्टेट में 480 के आसपास है। इससे पहले 520 की आ रही थी, जो डिस्काउंट वगैरह चल रहा है टाटा का, उस कारण से काफ़ी अच्छा इस समय मौका चल रहा है। तो अगर आप गाड़ी परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा फीचर्स भी दे दिए गए हैं, ABS, EBD वगैरह। हाँ, ये सही है कि इसके फर्स्ट वेरिएंट में आपको एयरबैग्स नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वेरिएंट अगर आप छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वेरिएंट लेते हैं जो 4,80,000 का आ जाएगा, तो उसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, प्लस काफ़ी स्टाइलिश गाड़ी है। बाहर से भी आप देखेंगे, अगर एक्सटीरियर इसका बहुत प्रभावित करने वाला है। अभी आप एक बार चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, हमारी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो थोड़ा सा लुक हम भी आपको दिखा देंगे। तो खैर, ये तो बात हो गई इसकी। तो अगर फिर भी उसी बजट तक आपको जाना पड़ा, यानी 4.25 लाख तक, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये गाड़ी ले सकते हैं, जो काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सुरक्षा फीचर्स को माने, जो बहुत ज़रूरी भी है, और बिल्कुल इसी कंपटीशन में अगर ढूंढने जाएंगे तो फिर एक ऑप्शन और बचता है, बस यूज्ड गाड़ी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यूज्ड गाड़ी में तो आपको निश्चित रूप से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। केवल अगर आप बॉडी बिल्डअप की बात करें, हम ये नहीं कहते कि उसमें सभी फीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप ऑप्शंस में अगर देखेंगे काफ़ी कम बजट में आपको i20 मिल जाएगी। जिस बजट में आप फर्स्ट हैंड गाड़ी का कोई बेस वेरिएंट खरीदेंगे, तो कुछ समय चलिए अगर i20 आपको मिल जाती है तो बेटर ऑप्शन हो सकता है। या इसके अलावा और भी काफ़ी गाड़ियां हैं मार्केट में सेकंड हैंड में, जो पहले से कंपनियां जिन्हें अच्छा बना रही हैं, जैसे फोर्ड की पुरानी फिगो भी बिकती रहती है, जो आप 2015 के आसपास का भी अगर मॉडल लेंगे तो 2.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। 2-3 साल चला हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है। तो ये आपको थोड़ा सा मार्केट पर भी रिसर्च करना होगा। हालांकि इस तरह की वीडियो भी हम डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं, तो आप चाहें तो उन सेलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की शॉप और होती हैं, जिनकी भी हम अक्सर चर्चा करते हैं अपनी वीडियो में, जिन्हें हम कहते हैं मारुति की तरफ से ट्रू वैल्यू चलती है, या हुंडई की तरफ से एच करके एक शॉप होती है, या टोयोटा की तरफ से टोयोटा ट्रस्ट की एक शॉप हैं। तो सभी कंपनियां अपनी रीसेल का एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिनमें वो एक्सचेंज में गाड़ियां लेती, सभी कंपनियों की सभी जगह मिल जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हुंडई की कंपनी पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल हुंडई की गाड़ी को एक्सचेंज में लेते हैं। जैसे मारुति सभी कंपनियों की आपको ट्रू वैल्यू पर सेल करती है, उसी तरीके सभी कंपनियां एक्सचेंज में सभी कंपनियों गाड़ियां ले लेती हैं और उन्हें रीसेल कर देती हैं, उनका थोड़ा ठीक ठाक कराकर उसका, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 2 बेनिफिट तो आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे किसी तरह की कोई चीटिंग इस तरह की नहीं होगी जो हो जाती है अक्सर सेकंड हैंड गाड़ियों में, क्योंकि वहाँ वही जेन्युइन बायर्स आते हैं उनके पास, जो एक्सचेंज में अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं। तो एक्सचेंज में गाड़ियाँ भी वो लेते हैं तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट पूरे जमा कराते हैं, प्लस उसका इंस्पेक्शन भी कराते हैं, और उसका जो मार्केट वैल्यू है उसी आधार पर उसके रेट तय करते हैं। बाद में वो अपना कमीशन क्या रखते हैं ये एक अलग बात हो सकती है। तो इतना तो आप क्लेवर
अवश्य हो गए होंगे वीडियो देखकर। हमने बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है सेकंड हैंड गाड़ी परचेज के बारे में, कि आपको बिल्कुल एक्चुअल पता पड़ जाएगा कि किस मॉडल्स का कौन सा वेरिएंट, किस ब्रांड का आज की डेट में क्या प्राइस हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप अगर चाहते हैं टाटा टियागो का, तो या आप चाहते हैं फोर्ड का, या आप चाहते हैं सेंट्रो के तो आपको पुराने वर्जन ही मिलेंगे, नए वर्जन तो मिलने वाले नहीं, क्योंकि 13-14 में ये बंद हो चुकी थी। तो उस समय के वर्जन भी अगर आपको मिल जाते हैं तो वो भी लगभग ठीक हैं, आप उनमें से भी ले सकते हैं। अच्छा ऑप्शंस हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में सेंट्रो भी अवेलेबल है सेकंड में, अगर कहीं पर आपको मिल जाती है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या हम जो विजिट करते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों के शोरूम की, वहाँ पर आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ वहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको रेनॉल्ट की क्विड मिल जाएगी, i20 मिल जाएगी, i10 मिल जाएगी, K10 मिल जाएगी, ऑल्टो 800 मिल जाएगी। अधिकतर ये गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, वैगनार भी मिल जाएगी। गाड़ियाँ तो बहुत आ जाती हैं, एक्सपेंसिव भी आती रहती हैं। ट्रू वैल्यू पर अगर आप जाएंगे तो आपको सियाज भी मिल जाएगी, बलेनो भी मिल जाएगी, स्विफ्ट डिज़ायर तो काफ़ी मिल जाती है। आप जानते हैं स्विफ्ट डिज़ायर का VDI मॉडल्स काफ़ी मिलता है, VXI कम मिलेगा, VDI काफ़ी मिलेगा। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, चाहे आप ट्रू वैल्यू पर जाते हैं या एस ट्रस्ट पर जाते हैं आप हुंडई के, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। थोड़ा सा डिपेंड करता है कहीं कितना बड़ा शहर है, उस पर कितनी गाड़ियाँ उनके पास आती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि इनका मार्केट ज़्यादा है अपेक्षाकृत नई गाड़ियों के। ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर आप महानगर में रहते हैं दोस्तों, तो वहाँ आपको अच्छी क्वालिटी में गाड़ियाँ मिल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डीलर्स होंगे कंपनी द्वारा सर्टिफाइड, उनकी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। रही बात लोकल डीलर्स की, वो तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, तो वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं, अपने लिए गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो हमारी बात थी केवल लो बजट की गाड़ियों, तो लो बजट की सिर्फ यही ऑप्शन रहते हैं फ्रेंड्स, गिने चुने ऑप्शन है। 800 है, K10 है, या टाटा टियागो आ जाती है। थोड़े ऊपर बजट चला जाता है, लेकिन 5 लाख से कम है, लेकिन क्वालिटी भी बेस्ट है। इसके बाद में डैटसन की रेडिगो बिल्कुल कम बजट में चाहिए, तो जो 2,67,000 2,65,000 से स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपकी रेनॉल्ट की क्विड आ जाती है। अब इनमें से आप अपने आधार पर कोई भी गाड़ी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं उस आधार पर। लेकिन अगर आप हमारा बिल्कुल फेयरली मत चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप 4.5 लाख तक जा सकते हैं तो टाटा टियागो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इसमें हमें टाटा टियागो ने प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम आपको फेयरली बात बता रहे हैं जो हमने स्वयं विजिट किया है इस बारे में। तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ देखी, सेकंड हैंड गाड़ियों में भी अच्छी गाड़ियाँ मिली, नई गाड़ियों में भी, इस बजट की गाड़ियों में हमें इससे बेटर कोई गाड़ी फिलहाल नहीं दिखाई दी है। हाँ, इसके बाद अगर आप थोड़ा और अप जाते हैं तो सेंट्रो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि लगभग 5,05,000 के करीब में इसका भी वेरिएंट्स आपको मिल रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ मिस हो जाती हैं, तो वो तो आप जानते हैं, बेस बैंड से ऊपर जाएंगे आपको जब ही मिल पाएगा 5.5 लाख के आसपास। लेकिन हमें तो इस बजट में चाहिए, तो ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो थी हमारी इन्फॉर्मेशन इस बजट की गाड़ियों की, जो अच्छा माइलेज भी देती हैं। तो ये गाड़ियाँ इस बजट में हैं, इस कैपेसिटी के इंजन में, इसलिए माइलेज भी काफ़ी अच्छा देती हैं। तो आप इनमें से ले सकते हैं अपने लिए गाड़ियाँ। और अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यू या यूज्ड गाड़ियों के बारे में, आप सजेशन चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स का आंसर आपको दे दिया जाएगा विदिन 4 to 6 आवर्स। और हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और शेयर करके अवश्य बताएं।